हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम भन्ना। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही फेमस टॉपिक जिसका नाम है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो चलिए बिना देरी के इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। और इस बात की पूरी गारंटी है कि ये टॉपिक आज के बाद आपको तंग नहीं करेगा। चलिए एक बार स्टेटमेंट पे हम ध्यान दे लेते हैं। क्या लिखा है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। नहीं समझ में आया? नीचे लिखा है सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल नहीं समझ में आता है? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं आता है आपको इससे रिलेटेड? कोई बात नहीं है। आप बस वीडियो को ध्यान से देखें, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। पहले तो इस स्टेटमेंट में आया है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो पहले उसको हम देख लेते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में 90 डिग्री को बोलते हैं समकोण। तो इसको कोई समकोण वाला ट्रायंगल बोल सकते हैं, त्रिभुज बोल सकते हैं, वो मुझे ध्यान नहीं है कि हाँ राइट एंगल ट्रायंगल हमको समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि हाइपोटेनस क्या होता है। हाइपोटेनस मेरे भाई जो इसमें सबसे लंबी साइड होती है उसी को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो AC है वो आपका सबसे लंबी लाइन है। तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। और ये जो आपका BC है, बेस नींव है ना, सबसे नीचे है भाई। जैसे कोई घर बनता है तो उसका बेस बनता है पहले, तो नीचे जो होता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो जो BC हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है। और ये जो लाइन है AB, ठीक है ना, जस्ट इसके ऊपर क्या है, ऐसे खड़ी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P से। तो यहां पे वही स्टेटमेंट आपका लिखा है कि द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है किसका? द, हाँ बराबर होता है किसके? सम ऑफ द स्क्वायर्स। किसके स्क्वायर्स के? किसके स्क्वायर के? लेग्स के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। अब सर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर दिया गया है, यहाँ पे बेस दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लेग्स दिया गया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी परपेंडिकुलर को और इस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। लेग्स। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। तो ये था आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बस पाइथागोरस प्रॉपर्टी में आपको इतना ही सीखना है और कुछ आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ये एक पिन है और एक पिन ये है, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये क्या है आपका? एक दीवार है, ऐसी एक दीवार है। चलो ये है, मान लेते हैं क्या है, ये आपकी वॉल है, ठीक। और यहाँ पे क्या है? ये आपकी जमीन है, ग्राउंड है। ये आपकी वॉल है, ये आपका ग्राउंड है। और आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। भाई दीवार जमीन में तिरछी तो खड़ी नहीं होगी, एकदम सीधी खड़ी होगी। और अगर जमीन में दीवार सीधी खड़ी होगी तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब मान लो यहाँ पे है आपकी विंडो है। क्या है? कोई विंडो है और आपको यहाँ से लगाना है इसमें क्या? एक सीढ़ी। ऐसे आपको एक सीढ़ी लगाना है। तो इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? आपको पता है कि इस दीवार की लंबाई हम पता कर सकते हैं, हम इस ग्राउंड की भी लंबाई को पता कर सकते हैं। अगर हमें ग्राउंड की लंबाई पता चल जाए, हमें अगर दीवार की लंबाई पता चल जाए, तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी लंबी सीढ़ी हमको बनाना है। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जहां पर हम आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, जैसे आपको एक सीधा सा क्वेश्चन दिया जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ पे इसकी लंबाई है 3 और इसकी लंबाई है आपकी 4। तो हमको निकालना है इसकी लंबाई। मान लेते हैं इसका नाम है A, B और C, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिए, अभी कुछ चीजें आपको और समझना बाकी है। हमें निकालना क्या है? BC की लंबाई। हमें BC नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे क्या? हमें पता है क्या? यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी
हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरे भाई बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं है जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ए बी है वो हमारा क्या है, बेस है ना। ए बी क्या हमारा बेस है, ए बी क्या हमारा बेस है, और बेस की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बेस की जगह क्या रख देंगे 3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है सी ए है, तो हम सी ए की जगह पे क्या रख देंगे 4 सेंटीमीटर। ओके, हमें हाइपोटेनस निकालना है तो हम हाइपोटेनस निकालते हैं। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे आप 4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16, अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9। आप एक बात मान के चलिए कि ये जो भी मेजरमेंट है आपका सेंटीमीटर में है, मतलब 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर हम रख देते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। मान लीजिए यहाँ पे है आपका 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पे है आपका 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16, और अगर आप सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3 का आप स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9, सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर ऐसा तो है नहीं बड़ा सा हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, तो 16 और 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके जी। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीसी, और बीसी का मतलब क्या है, बीसी का मतलब है हाइपोटेनस, तो हम हाइपोटेनस यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, हमें तो हाइपोटेनस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइपोटेनस की वैल्यू, ओनली हाइपोटेनस। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां से स्क्वायर हटता है तो इस चीज को समझिए, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और रूट के अंदर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत से बच्चे यहां पर जरूर अटकते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस वीडियो को आप जरूर देखें पूरी अंत तक। ठीक है, अब हम इस रूट को सॉल्व करना आपको बताते हैं, बड़ा आसान होता है भाई, मुझे भी बहुत डर लगता था लेकिन मैं सच बता रहा हूं बहुत आसान है। देखो ध्यान से, जब भी कोई चीज अगर रूट के अंदर आए तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ 25 है ना, तो 25 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, ये जो आप करते हैं ना एलसीएम लेते समय, एचसीएफ निकालते समय या एलसीएम निकालते समय जो आप करते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिला हुआ है 25 बराबर 5 गुड़े 5, तो हम 25 की जगह क्या रख सकते हैं, हम 25 की जगह पे रख सकते हैं क्या 5 गुड़े 5, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर का स्क्वायर है मेरे भाई, इसका मतलब है कि सेंटीमीटर जो है वो 2 बार आपस में गुड़ा है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर 2 बार आपस में गुड़ा है। अब देखिए, अब बहुत आसान है, अब यहां समझिए, रूट के अंदर से वही वैल्यू बाहर आती है जिनका पेयर होता है। जैसे यहाँ पे 5 का पेयर है तो 5 एक बार बाहर चला आएगा, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर पेयर में है, सेंटीमीटर भी आपका बाहर चला आएगा। ठीक है, अंदर बचेगा आपका ओनली 1। आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और 1 का रूट का मतलब होता है 1 ही, तो अगर 1 से आप इसको गुणा करेंगे तो आपको 5 ही मिल जाएगा। तो ये हो गया आपकी बीसी की वैल्यू, तो बीसी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है, अगर आपकी जो ग्राउंड, अगर आपका ग्राउंड ए बी कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये क्या है आपकी दीवार है, अगर ग्राउंड आपका 3 सेंटीमीटर का है, दीवार आपकी 4 सेंटीमीटर की है, तो उसमें जो आपको सीढ़ी लगाना पड़ेगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए, वो कितने सेंटीमीटर की होगी 5 सेंटीमीटर की होगी। क्या देखिए इसी को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। भाई अगर इसको 5 दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर, और अगर इसको 4 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो बताइए कितना आएगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा अभी पिछले क्वेश्चन में तो कहोगे सर इसमें तो आएगा 3 सेंटीमीटर, लेकिन कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। पता है ए बी कितना है हमारा, सॉरी ए बी नहीं पता है, ए बी ही तो हमको निकालना है, और हमको क्या पता है ए सी पता है, ए सी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी सी की कितनी वैल्यू है, बी सी बराबर है 5 सेंटीमीटर, हमें निकालना है ए सी। चलो हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीज आपको लिखते रहना है। ठीक है, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यहाँ पे हाइपोटेनस कितनी है मेरे भाई, हाइपोटेनस है आपका बीसी, तो यहाँ पे हम रख देंगे बीसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है
AC, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे AC का स्क्वायर। और हमारा बेस कितना है, B मतलब बेस, बेस हमारा क्या है AB का स्क्वायर। और ध्यान से देखिए हमको AB ही निकालना है। अब वैल्यू हम पुट करते हैं। BC कितनी है, BC है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे रख देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे चलते हैं, AC की वैल्यू देखते हैं। AC हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AB नहीं पता तो हम AB को ऐसे ही लिखते लेके चलते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको पता है कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यह है आपका AB का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करोगे, आपको निकालना है AB, तो AB को आपको करना पड़ेगा अकेला। हमें AB बराबर कुछ चाहिए ना, हमें AB के बराबर में कुछ चाहिए। तो AB के बराबर में अगर हमें चाहिए तो हमको पता है कि इस चीज को हमें इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तभी तो AB बराबर कुछ निकलेगा। चलिए जी आगे करते हैं। ये है आपका 25 में से अगर अगर आप 25 में से 16 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा जब यहाँ से आपका AB का स्क्वायर हट जाएगा, हम AB इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज को इधर करके लिखते हैं। तो अगर आप AB करोगे तो आपको पता है हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर रूट। जब आप AB करोगे, अगर स्क्वायर यहाँ से हटता है तो उधर रूट लग जाता है। अब रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने अभी पीछे वीडियो में बताया, फिर से करते हैं। अब 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो AB बराबर आपका हो जाएगा रूट के अंदर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है मेरे भाई 3 इंटू 3, और सेंटीमीटर स्क्वायर का हमेशा होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे AB हो गया, और अगर आपको पता है कि पेयर ही बाहर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, और आपका हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर। यह है आपका आंसर। आया ना आपका, यहाँ पे कितना 3 सेंटीमीटर। ये है आपका 3 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब क्या है, अगर आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेंगे तो आपका ये 4 आएगा ही आएगा। अरे बात सुन में, अगर आप यहाँ पे 5 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, तो यहाँ पे इसको 4 मिलेगा। जैसे पहले हमने लिया था यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 आया। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 4 लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। अगर आप यहाँ पे 5 लोगे, यहाँ पे 3 लोगे, तो आपको ये कितना मिलेगा 4 ही मिलेगा। ये कन्फर्म है, आप करके देखिएगा। ठीक है, चलिए